हेलो स्टूडेंट, तो चलते हैं आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्लास 11 मैथमेटिक्स। ठीक है, और आपको पता है एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 है, चैप्टर 1 सेट है। और आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमने दो पार्ट कर लिए थे, जिसमें कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया था लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये वाला क्वेश्चन था, एग्जांपल मैं लिख देता हूं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो फर्स्ट पार्ट मैंने इसका कर दिया था, सेकंड पार्ट इसमें मैंने आपको करवाना था। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। ये आपके पास है बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, कॉमा -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। ठीक है, कुछ इस तरह का आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। ले लोगे बात। अब देखिए, एक तो उन्होंने एलिमेंट कहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स की बात है तो हमें ये जो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है बच्चों, इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम, क्योंकि एक्स तो आपके पास इंटीजर है और इंटीजर ऐसा होना चाहिए। एक और बात, इंटीजर ऐसा होना चाहिए जो ग्रेटर देन हो -1/2 से। -1/2 से बड़ा ऐसा इंटीजर, साथ में वो जो इंटीजर है वो लेस देन होना चाहिए 9/2 से। देखिए, -1/2, इससे बड़ा इंटीजर कौन सा हो सकता है भाई? इससे बड़ा इंटीजर कौन सा हो सकता है? अरे 0 तो होगा, 0 भी तो इंटीजर है। फिर कॉमा, देन हम चलेंगे 1, बिल्कुल सही इंटीजर है। कहां तक जाना है? 2, देन 3। अब देखिए 9/2 है, 9/2 मीन 9 को डिवाइड कर दीजिए, 4 2 8 हो जाएगा, 1 आएगा, डेसिबल 0.5 4.5। लेकिन हमें इंटीजर चाहिए, इंटीजर चाहिए तो इंटीजर तो 4 आएगा, जो 9/2 से क्या है, छोटा है। तो इसका यही आंसर बन गया। ध्यान से देख लीजिए, हम 4.5 नहीं लिख सकते। 4.5 नहीं लिख सकते क्यों भाई? वो इंटीजर थोड़ा ना, हमें तो इंटीजर से मतलब है, क्योंकि यहां पे बात करिए कि x क्या होना चाहिए, x इज एन इंटीजर होना चाहिए जो बड़ा हो, x ग्रेटर देन -1/2 एंड देन लेस देन 9/2। तो यहां पे आएगा 0, 1, 2, 3, 4। देन इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं, पार्ट थर्ड। सी आपके पास क्या दे रखा है, जल्दी से करेंगे इसको। x इस सारा स्टेटमेंट में लिख देता हूं, इज एन इंटीजर, ये भी इंटीजर है, ध्यान रखें इंटीजर का। इज एन इंटीजर किस तरह का इंटीजर होना चाहिए? x² लेस देन 4। लीजिए भाई, अब x जो है वो इंटीजर, रोस्टर फॉर्म हमें बनाना है, रोस्टर फॉर्म बनाना है, लेकिन उसके लिए x जो है वो इंटीजर ही होना चाहिए। लेकिन इंटीजर कैसा होना चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला, x का स्क्वायर करें, x का अगर हम स्क्वायर करें तो वो लेस देन हो 4 से, साथ में इक्वल भी हो 4 के। यहां पे इक्वल नहीं था, यहां पे आपके पास इक्वल नहीं था भाई, इक्वल ही ना, यहां पे आपके पास इक्वल नहीं है, इस क्वेश्चन में इक्वल नहीं है, इस क्वेश्चन में इक्वल है। तो कैसे बनेगा? x स्क्वायर होना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, साथ में स्क्वायर होना चाहिए, साथ में भाई लेस देन होना चाहिए 4 से। तो देखो ध्यान से देखो इसको। अब इंटीजर्स जो होते हैं वो आपके पास माइनस में भी होते हैं, -1, -2, -3, वो भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, प्लस वाले भी इंटीजर है। अगर मैं -1 का स्क्वायर करता हूं, अगर मैं -1 से थोड़ा और भी चलो, -2, -3 का स्क्वायर करते हैं, तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा? देखिए, -3 का स्क्वायर जल्दी से करेंगे, प्लस का 9 आएगा। लेकिन है तो ये इंटीजर, है तो ये इंटीजर का स्क्वायर,
हमें इंटीजर चाहिए, एक्स इज एन इंटीजर, लेकिन एक्स स्क्वायर जो करेंगे तो लेस देन होना चाहिए 4, 4 से लेस देन होना चाहिए। -3 से नेगेटिव इंटीजर, इसका स्क्वायर करा तो 9 आया, लेकिन 9 जो है 9 अगर आएगा तो एक्स स्क्वायर जो है वो तो फिर बड़ा, इससे छोटा चाहिए ना, हमें 4 से छोटा चाहिए, जबकि 9 तो बड़ा है। तो देखो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4, इक्विवेलेंट भी चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए। -1 का स्क्वायर 1 आ रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर से छोटा, 4 से छोटा, 0 सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। ये बन गया आंसर। देखो ध्यान से एक बार फिर से देख लो, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। भाई एक्स हमें इंटीजर लेना है, और उस इंटीजर का स्क्वायर जब करेंगे, उस टर्म का जब हम स्क्वायर करेंगे वो तो लेस देन होना चाहिए 4 से। तो वो 3 लिया हमने पहले, -3 लिया, -3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर लेस देन चाहिए 4 से, तो 9 वाला नहीं ले सकते। -2 स्क्वायर करेंगे तो वो लेस देन है, वो इक्विवेलेंट आ रहा है, इक्विवेलेंट चलेगा, 4 आ रहा है। -1 का स्क्वायर लेस देन आ रहा है, 0 लेस देन आ रहा है, 1 लेस देन आ रहा है, 2 लेस देन आ रहा है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कमीशन वगैरह में, HPSSB के कमीशन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आर्मी में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। डी पार्ट है हमारे पास, डी पार्ट दे रखा है, अच्छा डी पार्ट दे रखा है एक्स। डी पार्ट किस तरह का है, स्टेटमेंट लिख देते हैं। इज अ लेटर, is a letter in the word loyal। एक वर्ड दे रखा है आपके पास लॉयल टाइप का, लॉयल वर्ड दे रखा है, और हमें लेटर्स को पहचाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। अगर हम किसी भी वर्ड को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जिसका रेपिटेशन हुआ है, चाहे वो रेपिटेशन 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, यार 1 टाइम लिख दो उसको। तो इसको लिख दो रोस्टर फॉर्म में, एल आ गया एक, फॉर्मा 0 आ गया, ओ आ गया, सॉरी बाई आ गया, देन ए आ गया। ये इसका एलिमेंटल फॉर्म बन गया, ये इसका रोस्टर फॉर्म बन गया। बताओ कितना इजी है। इससे ज्यादा इजी तो कुछ नहीं है भाई सेट में, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। फिर हम चलते हैं, ये बी पार्ट आप कर सकते हो, 5th पार्ट आप कर सकते हो, 5th पार्ट आप कर सकते हो, मैं 6th पार्ट करवा रहा हूं आपको। स्टेटमेंट आप देख लेना, यहां पे दे रखा है एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसीड्स के, मतलब के से पहले वाले कॉन्सोनेंट कौन कौन से हो गए। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, स्टेटमेंट आप देख के कर सकते हो। बताओ भाई कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं जो कि के से पहले आ चुके हैं, बताओ। ए तो बॉवल है, बी होगा, सी होगा, बॉवल लिख लो पहले, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ दो, और इनको छोड़, इन 5 वोवल को छोड़ के बाकी जो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट्स ऐसे चाहिए जो के से पहले आ चुके हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच और साथ में आई, है ना, ए बी सी डी ई तो बॉवल होगा, एफ जी एच, देन आई भी बॉवल है। तो आपके पास यही आई थिंक रिजल्ट होगा, आई और साथ में जे आ जाएगा एक, है ना, क्योंकि कॉन्सोनेंट चाहिए। ए ई आई ओ यू बॉवल खत्म हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई बॉवल है, जे। 1 2 3 4 5 6 7 चेक कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 बी सी डी एफ जी एच जे, बिल्कुल सही है वो। देखो रोस्टर फॉर्म में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपके पास बुक्स एंड सेट में आप देख सकते हो क्या क्वेश्चन था। उसमें पूछा गया है कि आपको वोवल को छोड़ के वो कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं जो प्रीसीड्स देन के हो, जो के से पहले आ चुके हो कॉन्सोनेंट। वोवल नहीं लिखना है भाई। तो बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच कॉमा जे ही इसका रोस्टर फॉर्म होगा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 6, ये भी आप लोगों के लिए, हम इतना सीख चुके हैं। एग्जाम्पल 6 मैच करना है हमें, आप मैच कर सकते हो, काफी ज्यादा इजी है। और जब आप 6 क्वेश्चन को कर लोगे तो ये आपका जो एक्सरसाइज 1.2 है वो खत्म हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। मैच वाला क्वेश्चन जरूर करना है और मुझे बताना है कि आपको वो समझ आ गया है। थैंक यू।